हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 5 जून 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो सके। तो अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से। बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग पोस्ट पर सेलेक्ट हुए करंट अफेयर्स में, उनका जो कॉन्फिडेंस था वो बूस्ट हुआ। तो आप भी कम से कम 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं एंड 15 दिन के बाद आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है और कैसे धीरे धीरे करके मॉक टेस्ट में और फिर एग्ज़ाम्स में आपके स्कोर भी इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमारा पहला क्वेश्चन था, केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया है। तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष रिसेंटली बन गए हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। नेक्स्ट है, जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के कारण किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। ये देश था कनाडा। अगला है, जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज 2026 जीत लिया। तो इनके नाम हैं विवान छावछारिया, एरियाना अग्रवाल और अवियाना मेहता। नेक्स्ट है, 1 जून 2026 से भारत ने किस खाड़ी देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता आधिकारिक रूप से लागू किया है। ये देश है ओमान। नेक्स्ट है, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने असम के पारंपरिक मोगा रेशम को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मिशन स्नेह जोरी की शुरुआत की है। तो ये हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ये हमारे केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय उद्यान ने स्थानीय कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए अपना इको शॉप लॉन्च कर दिया है। तो ये है असम का काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है, 1 जून 2026 से मलेशिया ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उनके इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले नियम लागू किए हैं। तो ये उम्र रखी है 16 वर्ष। नेक्स्ट है, जून 2026 में केरला के किस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप ने A2000 नामक अपना प्रमुख AI सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया। ये है नेत्रा सेमी स्टार्टअप। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के प्रदर्शन में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है। तो हमारी रैंक अब चौथी हो गई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था रैंकिंग में भारत का स्थान 5वां है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए जारी लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस बंदरगाह ने ड्राई बल्क कार्गो की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह है ओडिशा का पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट है, गूगल अल्फाबेट ने किस परियोजना के तहत अमेरिका के कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में 32 मिलियन वुल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छरों को छोड़ने की योजना बनाई है। तो ये है डीपक। नेक्स्ट है, जून 2026 में भारतीय सेना ने खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किस मिसाइल या प्रणाली का परीक्षण राजस्थान के जोधपुर में किया है। इसका नाम है दिव्यास्त्र MK1। नेक्स्ट है, वियतनाम के दा नांग में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल यहाँ पर कितने पदक जीते हैं। तो 10 पदक, जिनमें से 2 गोल्ड है, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल है। नेक्स्ट है, कोसोवो के प्रिस्टिना में आयोजित WTT फीडर महिला एकल स्पर्धा का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। ये हैं पश्चिम बंगाल की दिव्यांशी भौमिक। और आखिरी प्रश्न है, भारत और चीन के बीच भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 35वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है। तो ये बैठक हुई है चीन के बीजिंग शहर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफ़र करिएगा। वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी। बाकी चलिए हम आज की अपनी क्लास अब शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है,
जून 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप ज़रूर कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट और एग्जाम्स में देखेंगे। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का 81st सेशन जो है उसके लिए प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया है डॉक्टर खलीलुर रहमान को। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है और इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान ने यूएनजीए के 81 सत्र के अध्यक्ष का पद हासिल किया है। एंड्रियास काकोरिस साइप्रस के उम्मीदवार थे जो इस चुनाव में डॉक्टर रहमान से हार गए। ठीक है, और 80वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो जर्मनी की एनलिना बेरबॉक ने। यूएनजीए की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण विचार विमर्श करने वाला और प्रतिनिधित्व करने वाला निकाय है। इसका गठन हुआ था 1945 में। वर्तमान में इसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 193 और इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन डॉक्टर खलीलुर रहमान। कंट्री भी याद रखिएगा, कौन सी कंट्री को ये बिलोंग करते हैं। ये बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं। ओके, बांग्लादेश में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर किसको इलेक्ट किया गया है? ये है मिस्टर तारिक रहमान। ये बांग्लादेश कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने रिप्लेस किसको किया था? तो इन्होंने रिप्लेस किया है शेख हसीना को। ठीक है, और हमारी कौन सी नेबरिंग कंट्री है जहाँ पर रिसेंटली नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं? ये है नेपाल कंट्री। यहाँ पर पहले सुशीला कार्की प्राइम मिनिस्टर थी, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन अभी यहाँ पर इलेक्शंस हो चुके हैं और यहाँ पर नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मिस्टर बलेन शाह। जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं कम से कम उनके अपॉइंटमेंट्स तो आपको रटे होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जून 2026 में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां नंबर का देश कौन सा बन गया? 9th कंट्री इन द वर्ल्ड जिन्होंने अडॉप्ट और एक्सेप्ट किया है इंडिया के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को। ये कंट्री है कंबोडिया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंबोडिया भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भुगतान प्रणाली को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां नंबर का देश बना। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कंबोडिया के प्रमुख एक्लेडा बैंक पीएलसी के साथ साझेदारी करके ये सुविधा शुरू की है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक भारतीय त्वरित भुगतान प्रणाली और प्रोटोकॉल है जिसे एनपीसीआई द्वारा 11 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया गया था। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई स्वीकार करने वाले दुनिया के 9 देश अब कौन हो गए हैं? भूटान, सिंगापुर, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, कतर और कंबोडिया। ठीक है, अभी अगर आपको याद हो 2026 में हमने कतर के बारे में पढ़ा था कि कतर 8th नंबर का नेशन बना था जिन्होंने हमारे यूपीआई को अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो जो हमारी लेटेस्ट कंट्रीज़ हैं जो यूपीआई को अडॉप्ट कर रही हैं ना, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जून 2026 में प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना की शुरुआत की है? प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च चेयर स्कीम की शुरुआत कर दी है शिक्षा मंत्रालय ने, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। तो प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना जो है इसकी नोडल मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। इसके अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग, और इस योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिकों शोधकर्ताओं को वापस लाकर भारत के शीर्ष शोध और शैक्षणिक इकोसिस्टम से जोड़ना। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर हमने स्कीम की बात की है, तो चलिए हम कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं देख लेते हैं जो पिछले दिनों किसी न किसी वजह से न्यूज़ में थी। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत भर में 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए किस योजना की मंजूरी दे दी है? इस योजना का नाम है भव्या योजना। यहाँ पर भव्या का फुल फॉर्म क्या है? भारत औद्योगिक विकास योजना। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया था? तो ये पंचायती राज मंत्रालय का अभियान था। इसमें क्या बात हुई थी कि फीमेल को इलेक्शन लड़वा के और जो फीमेल को चूज़ करवाया जाता है एज अ हेड ऑफ द ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, लेकिन उनके पीछे कहीं ना कहीं मेल्स उनको चलाते हैं, इस चीज़ को रोकने की कोशिश की गई थी। ओके, मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। फरवरी 2026 में गृह मंत्री अमित शाह ने जीवंत ग्राम कार्यक्रम 2.0 का शुभारंभ कहाँ से कर दिया है? तो असम के नतनपुर से। किस मंत्रालय ने केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए परिपूर्णा मेडिक्लेम आयुष बीमा योजना की शुरुआत की है? तो ये है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2026 और 27 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? इसका नाम है शी मार्ट्स।
नेक्स्ट है भारत को दवाओं और जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए बजट 2026 में किस मिशन की घोषणा की गई थी? तो बायोफार्मा शक्ति मिशन। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि जो शक्ति मिशन जिसके बारे में इस साल के बजट में बात की गई है ये किस सेक्टर से रिलेटेड है? याद रखिएगा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड है। ओके, ये आपकी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे रिसेंटली हमने 5 जून को सेलिब्रेट किया। ये क्वेश्चन भी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और हर साल कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान की गई थी और पहला पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। वैश्विक मेज़बान देश देखेंगे तो इस वर्ष का जो मुख्य वैश्विक कार्यक्रम और आधिकारिक समारोह था वो अज़रबैजान की कैपिटल बाकू में आयोजित किया जा रहा है। इस साल की हमारी थीम क्या थी? प्रकृति से प्रेरित, जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। ठीक है, तो 2 बातें याद रखिएगा। यहाँ पर बेसिकली 3 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम 5 जून को मनाते हैं, थीम याद रखिएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि वैश्विक मेज़बान देश कौन सा था इस इवेंट के लिए? तो अज़रबैजान कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1 जून को हम कौन सा एक इम्पॉर्टेंट डे मनाते हैं? तो वर्ल्ड मिल्क डे हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा 2 जून को हमने देखा था कि 2 जून को तेलंगाना का फॉर्मेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं। 3 जून को होता है आपका वर्ल्ड बाइसिकल डे। ओके, एंड 4 जून को एज सच कोई खास दिन नहीं होता है, तो आपको कम से कम 1, 2, 3 और इसके अलावा 5 याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जून 2026 में जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा एक मिशन शुरू किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के साथ में मिलकर हाल ही में लॉन्च कर दिया महाजल मिशन। किस लिए? इनोवेशन और स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए इन द वाटर सेक्टर। तो जल सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से महाजल मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन में महा का फुल फॉर्म क्या है? मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज, और इस मिशन का वित्तीय परिव्यय रखा गया है 200 करोड़ रुपए। ठीक है, उद्देश्य क्या है? जल क्षेत्र में नवाचार और स्टार्टअप्स को वित्तीय और तकनीकी बढ़ावा देना। ओके, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। हमारे जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? याद रखिएगा, CR पाटिल। जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनके मिनिस्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, जैसे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? मिस्टर राजनाथ सिंह। होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर हैं अमित शाह। इस तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं उनके मिनिस्टर्स का नाम याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, जून 2026 में पटना उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हो गई हैं? तो पटना हाई कोर्ट की हमारी नई चीफ जस्टिस बन गई है न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय को पटना उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। इस नियुक्ति से पहले वो सिक्किम उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थीं। भारत में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद नंबर 217 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम प्रणाली के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन, न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन रॉय। अभी फिलहाल हमारे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? इनका नाम याद रखिएगा, जस्टिस सूर्यकांत। कई बार एग्जाम में इनका नंबर पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं? 53rd नंबर के। इन्होंने दिसंबर 2025 में किसको रिप्लेस किया था? जस्टिस PR गवई को। ठीक है, जस्टिस PR गवई इनके पहले चीफ जस्टिस थे, जो कि हमारे 52nd नंबर के चीफ जस्टिस थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अभी हमने कुछ दिनों पहले पढ़ा था। आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि अब प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हो सकते हैं, क्योंकि एक नया बिल पास हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि पहले कितने जजेस हो सकते थे मैक्सिमम और अब कितने होंगे। ठीक है, ये इसके बारे में हमने डिटेल में अभी बात की है 2-3 सेशन पहले, और अभी 5 नए जजेस की इसी के साथ अपॉइंटमेंट भी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया? कहीं भी जगह का अगर नया नाम रखा जा रहा है तो वो नाम याद रखा करिए, प्लस क्या पहले नाम था ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश इस में लोकेटेड है ये हमारा फाजिल नगर, और इसका अब नया नाम रख दिया गया है पावागढ़। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नया नाम पावागढ़ घोषित किया। ये नया नाम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार फाजिल नगर क्षेत्र को भगवान महावीर के
परिनिर्वाण स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसका ऐतिहासिक नाम पावागढ़ या पावा था। ठीक है, तो डू रिमेंबर कि फाजिल नगर जो कि कुशीनगर में लोकेटेड है, इसका नया नाम अब हो गया है पावागढ़। ओके, उत्तर प्रदेश के बारे में हम एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या जानते हैं। यहाँ पर हमारी लेटेस्ट रामसर साइट यहाँ से सामने आई है, जो कि हमारी 99th नंबर की रामसर साइट है। इसका नाम क्या है? शेखा झील बर्ड सेंचुरी। ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये अलीगढ़ में लोकेटेड है, यूपी के। तो हमारी जो लेटेस्ट 99th नंबर की रामसर साइट है वो कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जून 2026 में डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने उड़ीसा के चांदीपुर से स्वदेशी रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। रुद्रम 2 किस प्रकार की मिसाइल है? आपको बताना है ये किस तरह की हमारी मिसाइल है। तो ये वायु से सतह यानी हवा से ज़मीन पर मार करने वाली मिसाइल है, मतलब आप एयर से दागेंगे और ये सरफेस पर आकर लड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर रुद्रम 2 का फोटो देख सकते हैं, और रुद्रम 2 डीआरडीओ द्वारा विकसित एक स्वदेशी ठोस प्ररोधक वाली हवा से सतह पर मार करने वाली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका परीक्षण भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया। ये मुख्य रूप से दुश्मन के रडार सिस्टम, वायु रक्षा नेटवर्क और संचार ठिकानों को नष्ट करने यानी रडार किलर के लिए डिज़ाइन की गई है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एयर टू सरफेस। ये हमारी मिसाइल है। कहाँ से हमने टेस्ट किया है इसको? उड़ीसा के चांदीपुर से। ओके, पिछले दिनों अग्नि की भी एक वर्जन हमने टेस्ट किया था, याद रखिएगा। अग्नि हमारी किस तरह की मिसाइल है? ये हमारी एक तरह की बैलिस्टिक मिसाइल है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बैलिस्टिक और क्रूज 2 तरह की मिसाइल्स होती हैं यूजुअली, और जितनी भी आपकी अग्नि क्लास की मिसाइल्स हैं वो सब बैलिस्टिक क्लास में आती हैं। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि निर्भय क्लास की जो मिसाइल्स हैं वो कैसी मिसाइल्स हैं, क्या ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या फिर क्रूज मिसाइल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जून 2026 में किस टेक दिग्गज ने मेजोराना 2 नामक टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया है? तो कौन से टेक जायंट हैं जिन्होंने अनवील किया ये टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, जिसका नाम है मेजोराना 2? आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी अगली पीढ़ी की टोपोलॉजिकल क्वांटम चिप मेजोराना 2 का अनावरण किया। इस अत्याधुनिक चिप को कंपनी के अपने माइक्रोसॉफ्ट डिस्कवरी नामक एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म की मदद से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, जून 2026 में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत किस प्रभाग ने बहुभाषी एज AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए व्योमा इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है? व्योमा इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग ने, किस लिए? मल्टीलिंगुअल एज AI सॉल्यूशंस को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पर भाषिणी प्लेटफॉर्म है ये हमारा, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन ने व्योमा इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया। उद्देश्य क्या था? ओपन सोर्स, बहुभाषी और वॉइस फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करना, जो ऑफलाइन और कम कनेक्टिविटी वाले वातावरण में काम कर सके। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर था ए ऑप्शन, डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन। क्वेश्चन नंबर 11 है, जून 2026 में इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया AI डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा बन गया? इंडिया की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिन्होंने एस्टैब्लिश किया इंडिया AI डेटा लैब इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया, ये है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने छात्रों को AI और डेटा साइंस में व्यावहारिक अनुभव देने के लिए इंटेल इंडिया के साथ मिलकर इस अत्याधुनिक लैब की शुरुआत कर दी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? थ्योरेटिकल पढ़ाई और उद्योग जगत की ज़रूरतों के बीच के अंतर को कम करना, ताकि डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य का कुशल कार्यबल तैयार किया जा सके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें कि इंडिया की पहली प्राइवेट मेडिकल म्यूज़ियम कहाँ पर इस्टेब्लिश हो गया है, ये इंडिया का पहला ऐसा प्राइवेट मेडिकल म्यूज़ियम है और इसको इस्टेब्लिश किया गया है केरला स्टेट में, केरला के थिरुवनंतपुरम में। डू रिमेंबर, क्योंकि ये इंडिया का ऐसा पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूज़ियम क्रिएट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, किस फुटबॉल क्लब ने महिला FA कप 2026 जीत लिया है? वुमेन्स FA कप 2026 यहाँ पर जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। डी ऑप्शन करेक्ट है, मैनचेस्टर सिटी ने महिला FA कप 2026 का टाइटल जीत लिया। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने ब्राइटन एंड होव एल्बियन को 4-0 से हराकर ये टाइटल अपने नाम किया है। तो याद रखिएगा कौन विनिंग टीम है और किसको इन्होंने फाइनल्स में हराया। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2026 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने नदी तंत्र को पुनर्जीवित करने और पानी की कमी को दूर करने के लिए मेगा पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दे दी है? आपको बताना है कि पद्मा बैराज प्रोजेक्ट कहाँ का है। करेक्ट आंसर है बांग्लादेश का।
तो बांग्लादेश सरकार ने पद्मा बैराज परियोजना के प्रथम चरण की मंजूरी दे दी है, जिसकी अनुमानित लागत कितनी है 34,497.25 करोड़ टका, जो कि लगभग बनते हैं 2.8 अरब डॉलर। ये परियोजना राजबारी जिले में पद्मा नदी यानी बांग्लादेश में स्थित गंगा नदी का हिस्सा है और इस पर स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसून के दौरान पानी को संग्रहित करना और शुष्क मौसम में दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के सूखे और खारेपन से प्रभावित इलाकों में पानी का वितरण करना। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ पर मुद्रा चलती है बांग्लादेशी टका। तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन बांग्लादेश। नेक्स्ट है 3 से 5 जून 2026 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो ये फर्स्ट इन पर्सन टेक्निकल मीटिंग थी, ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग की। और ये कब से कब तक हुई? 3 से लेकर 5 जून तक। कहाँ पर? उड़ीसा के पुरी में। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आयोजित ये इस कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष और कुल मिलाकर दूसरी तकनीकी बैठक हुई। इससे पहले पहली तकनीकी बैठक अप्रैल में हुई थी डिजिटल तौर पर, यानी वर्चुअली माध्यम से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, उड़ीसा के पुरी में ऑर्गेनाइज किया गया था। ब्रिक्स के लिए इस साल इंडिया प्रेसिडेंट है, याद रखिएगा। जितने भी मीटिंग्स होंगे अब अंडर ब्रिक्स वो सब इंडिया होस्ट करेगा। लास्ट ईयर बात करेंगे तो ब्रिक्स के लिए प्रेसिडेंट था ब्राज़ील ने 2025 में ब्रिक्स को होस्ट किया था। ओके, और ब्रिक्स ओरिजिनली ब्रिक के तौर पर फॉर्म किया था, 4 कंट्रीज़ ने मिलकर इसको बनाया था, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने। साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसको ज्वाइन किया और ये ब्रिक्स बन गया, लेकिन प्रेजेंट में इसमें और भी अब मेंबर कंट्रीज़ जुड़ चुकी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर प्रोजेक्ट शिखर की शुरुआत कर दी है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इसके लिए मीशो के साथ में पार्टनरशिप की है और इन्होंने मिलकर लॉन्च किया प्रोजेक्ट शिखर। ई कॉमर्स कंपनी मीशो ने देश के प्रमुख शेयर एक्सचेंजेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत प्रोजेक्ट शिखर शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य था छोटे और डिजिटल उद्यमियों को शेयर बाजार में उतरने के लिए एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करना। ठीक है, तो प्रोजेक्ट शिखर किन 2 ऑर्गेनाइजेशंस का कोलैबोरेशन है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मीशो का। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, क्योंकि ये टेस्ट इसी वीडियो में से होता है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, जून 2026 में भारत की यूपीआई भुगतान प्रणाली को अपनाने और स्वीकार करने वाला दुनिया का 9वां देश कौन सा बना? दूसरा क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 हमने कब मनाया? और तीसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए एज अ होमवर्क हैं, इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कॉमेंट में आप ज़रूर डाल दीजिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सके। और इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also don't forget to like, share and subscribe our channel. तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.redbookspdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है, ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है, जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम, 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ। और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है।